आप सभी का स्वागत है इस कहानी में। मैं एक लड़के का रोल निभा रही हूँ। मैं 25 साल की हूँ और मेरी 2 शादियां हो चुकी हैं और मेरे दोनों ही पति चल बसे हैं। मेरे दूसरे पति से पहले ही एक बेटी थी। मेरी सौतेली बेटी का नाम राधा है और वह 24 साल की है। जब मेरे दूसरे पति की मौत हुई तो घर चलाना बहुत मुश्किल हो गया था। मेरे पति की प्राइवेट जॉब थी। हमारा घर भी लोन पर ही लिया हुआ था। पति की मौत के बाद मैं एक फैक्ट्री में जाती थी। वहां पर कपड़े पैकिंग करने का काम करती थी। मेरी बेटी शिवानी कॉलेज जाती थी और प्राइवेट पेंशन भी लिया करती थी। अब तक सब ठीक चल रहा था, मगर नसीब के आगे किसी की भी नहीं चलती। कुछ दिन बाद ही फैक्ट्री बंद हो गई। फैक्ट्री को बहुत घाटा लगा था। अब मैं घर में खाली बैठ गई थी। शिवानी जो ट्यूशन दे रही थी उसी से ही घर का थोड़ा खर्च चल रहा था। घर के लोन के लिए पैसे नहीं बच रहे थे, इसीलिए लोन भी नहीं चुकाया जा रहा था। थोड़े दिन में ही फाइनेंस वालों ने फोन कॉल करना शुरू कर दिए। 7 महीने ऐसे ही बीत गए। फिर एक दिन फाइनेंस का एक आदमी घर आया। वह बहुत हट्टा कट्टा था। उसका बदन बहुत भारी था। घर आकर उसने पूछा, अनीता से बात करनी है? मैं बोली, मैं ही अनीता हूँ। वह बोला, मैं फाइनेंस कंपनी से रिकवरी एजेंट हूँ। आपने 7 महीने से लोन नहीं भरा है। नोटिस का भी कोई जवाब नहीं दे रहे हो। या तो लोन भरो या फिर यह घर खाली कर दो। उस वक्त मैंने साड़ी पहनी हुई थी और वह मेरी ओर घूर रहा था। मुझे उसकी आंखों में लालसा साफ दिख रही थी। मैंने उसको अपना दुखड़ा सुनाया और बोली, मुझे कुछ महीने का टाइम दे दो। वह बोला, कुछ महीने नहीं, केवल 2 दिन का टाइम है। 2 दिन में पैसे नहीं दिए तो मैं गुंडे ले आऊंगा और मकान खाली करवा लूंगा। उसने अपना नंबर देकर कहा कि जो भी हो मुझे इस फोन पर बता देना। उसने अपना नाम अली खान बताया। फिर वह वहां से चला गया। मैंने बहुत सोचा और एक दिन बीत गया। दूसरे दिन मैंने उसको फोन किया। मैं बोली, हेलो। अली खान बोला, कौन? मैं बोली, मैं अनीता। आपने मुझे 2 दिन का समय दिया था। वह बोला, हाँ याद आया। पैसे लेने आ जाऊं? धीमी आवाज में। मैं बोली, पैसे तो मेरे पास नहीं है, लेकिन मैं तुम्हें कुछ और दे सकती हूँ अगर तुम मेरा लोन खत्म करा दो। वह बोला, कुछ और क्या तेरा सब कुछ? मैं चौंक गई और धीरे से बोली, हाँ। वह बोला, ठीक है, लेकिन एक बार ही नहीं, जब भी मेरा मन करेगा तब आऊंगा। मैं तेरे पास सोच लें। सोचकर मैं बोली, ठीक है। वह बोला, ठीक है, फिर कब आना है? मैं बोली, दोपहर के समय आना। उस वक्त मैं घर में अकेली होती हूँ। वह बोला, ठीक है, मैं कल आ जाऊंगा। अगले दिन वह दोपहर में मेरे घर आ गया। उस दिन मैंने लाल रंग की साड़ी पहनी हुई थी। वह आते ही मुझ पर टूट पड़ा, लेकिन मैंने उसको पीछे धकेल दिया। मैं बोली, ऐसे नहीं, पहले लोन और मकान के कागज बाहर रखो। उसने घर और लोन के कागज बाहर रख दिया। उसके बाद लोन चुका। एक लेटर मैंने साइन किया। उससे रुका नहीं जा रहा था मेरा फिगर देखकर। उसको खुमारी चढ़ गई थी। उसके बाद उसने मेरे साथ मस्त वाले क्रिकेट की पारी स्टार्ट कर दी। स्टार्टिंग सही मेरे साथ बहुत ही मस्त वाला क्रिकेट का खेल खेल रहा था। उसे बहुत मजा आ रहा था। मुझे भी उसके साथ खेलने में बहुत मजा आ रहा था, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा दिन हो गए थे किसी के साथ मस्त वाला क्रिकेट का खेल बिना खेले। वह मुझे बहुत ही लंबे लंबे छक्के और चक्कर लग रहा था। उसके लंबे लंबे छक्के और चौके देखकर मेरी तो आवाजें निकल गई। उसके बाद वह काफी देर तक मेरे साथ क्रिकेट का खेल खेलता रहा और थककर साइड में बैठ गया। मैं तो एकदम से पहले देखकर घबरा गई। मेरी भी मजबूरी थी, लेकिन मैं भी क्या करती? मेरे सर पर लोन ही इतना था कि इसके अलावा मेरे पास कोई चारा नहीं था। मेरे दोनों ही काम निकल रहे थे। एक तो मेरा लोन भी चुकता हो रहा था और दूसरा मैं आनंद भी ले रही थी। मैं बहुत असमंजस में थी। अली खान के खेलने का तरीका भी बहुत ही मुझे बढ़िया लगा। उसके तरीके से मैं तो आनंदित हो उठी। लगातार 10 से 20 मिनट तक ऐसे ही काम चलता रहा और फिर अली खान थक गया था और मेरा भी बुरा हाल हो चुका था और अब हम आराम करने लगे। इतने में ही उसका फोन बजा। उसने फोन उठाया और बोला, हाँ बेटा, पापा जल्दी आएंगे पापा। अभी कुछ काम कर रहे हैं, थोड़ी देर तक आएंगे। फिर फोन रख दिया उससे। मैं बोली, तुम्हारा बेटा भी है? उसने कहा, हाँ मेरा एक बेटा है। मेरी बीवी मेरे साथ नहीं करवाती है, इसलिए मैं तेरे जैसी औरतों के पास जाता हूँ क्रिकेट खेलने के लिए। अब फिर से खेलने के लिए तैयार हो गया था। उसके बाद 20-25 मिनट तक उसने मेरे साथ मस्त क्रिकेट की पारी स्टार्ट कर दी। इस पारी में वह बहुत ही थक गया था, इसलिए ज्यादा कुछ कर नहीं पाया, लेकिन जितने भी देर तक उसने खेला वह बहुत ही मजेदार था। इस बार वह बहुत स्पीड में क्रिकेट खेल रहा था।
और स्पीड में क्रिकेट खेलने में तो आपको पता ही है, मज़ा दोनों को आता है। मैं तो एकदम जन्नत सी महसूस कर रही थी। फिर उसने पूछा, तुम्हारे घर में कौन कौन है? मैंने कहा, मेरी एक बेटी है, 24 साल की। वह बोला, मेरी सेटिंग करवा दे। उससे मैंने उसको गुस्से से देखा तो वह बोला, मजाक कर रहा था। उसके बाद जाते हुए उसने कुछ पैसे फेंके और फिर बोला कि मैं तुझे फोन करूंगा। फिर वह चला गया। एक रात मेरी बेटी अपने रूम में थी और मैं बाहर हॉल में बैठी थी और अली खान की कॉल आई। अली बोला, जाने मन दिन में किया हुआ कार्यक्रम याद आ रहा है। मैंने कहा, तो अपनी बीवी के साथ भी कर लें। अली बोला, वो सो गई है, काश तुम मेरी बीवी होती। मैंने कहा, तो रात निकल जाने दें, कल फिर से आ जाना। अली बोला, मैंने एक मैसेज किया है, देख जरा। मैंने मैसेज खोलकर देखा तो उसमें हमारे दिन में खेले हुए क्रिकेट का सारा वीडियो था। मैं देखकर चौंक गई। मैंने कहा, तूने ये वीडियो क्यों बनाई, डिलीट करो। वह बोला, तुम अपनी बेटी को भी बोलो कि वह मेरे साथ क्रिकेट खेलें। मैं बोली, मगर तू शादीशुदा है। अली बोला, हम लोगों में सब चलता है। जल्दी से अपनी बेटी को बोल कि मेरे साथ क्रिकेट खेलें, नहीं तो मैं तेरा वीडियो इंटरनेट पर डाल दूंगा। रोते हुए मैंने कहा, ठीक है, कल घर आजा, आने के बाद बात करेंगे। दूसरे दिन वह मेरे घर आ गया। मैंने बोला, मैं अपनी बेटी को मना लूंगी, लेकिन तुझे मेरा और मेरी बेटी का सारा खर्चा उठाना होगा। वो बोला, ठीक है, मैं उठाऊंगा, लेकिन तुझे वहीं करना होगा जो मैं कहूंगा। मैं बोली, ठीक है। उसके बाद जब मेरी बेटी कॉलेज से वापस घर आई तो मैंने उसे सारी बात बताई और मैंने उसे बोला कि बेटी, हमारी एक मजबूरी बन गई है कि मुझे यह सब कुछ करना पड़ रहा है, और अगर सारे काम में तुम भी मेरा साथ दोगी तो हमारे घर की वित्तीय हालत और भी सुधर जाएगी और हम लोन से भी पूरी तरह से मुक्त हो जाएंगे। तो पहले तो मेरी बेटी ने बिल्कुल ही मना कर दिया। मैंने भी उसे ज्यादा फोर्स नहीं किया, लेकिन मेरी बेटी बहुत समझदार थी। उसने काफी सोच समझकर मुझे अपना निर्णय बताया कि माँ ठीक है, मैं भी सारे काम में तुम्हारा पूरा साथ दूंगी। फिर मैंने अली को बताया कि अली, मेरी बेटी वह सब कुछ करने के लिए तैयार हैं जो तुम चाहते हो। तो फिर उसने भी मेरी बेटी के साथ खूब जमकर क्रिकेट खेला और फिर ऐसे ही कुछ महीनों तक चलता रहा और उसके बाद हमारा लोन सारा खत्म हो चुका था। पेपर सारे हमारे पास थे। तो हमने भी सोचा कि अब यह सारा काम खत्म करना चाहिए। हमारी वह क्रिकेट वाली वीडियो थी, वह अली की पत्नी को दिखा दी और हमने बोला कि अली हमें ब्लैकमेल कर रहा है और हम यह सब मजबूरी में ही कर रहे थे। तो उसने पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवा दी। अली को पुलिस ने पकड़ लिया और फिर उसे जेल हो गई और ऐसे हमें मजबूरीवश ही यह गलत काम करना पड़ा था। लेकिन हम अब लोन से भी मुक्त हो चुके थे और अब हम एक दर्द भरी जिंदगी जीने लगे। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और ऐसे ही कहानियां देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। यह कहानी काल्पनिक है, इसका वास्तविक जीवन से कोई संबंध नहीं है। अगर यह कहानी किसी के साथ मेल खाती है तो मात्र सहयोग कहा जाएगा।